भाईजान असल में सच बताऊं, मैं झूठ बोल रहा था इश्तिहार में। सनी अली तो 4 साल कारोबार में लगा दो। हर आपको क्यों नहीं आने देते यार बाहर वाले? आप गरीब हो इसलिए। एक बंदा अच्छा डिजिटल मार्केटर 1 लाख रुपए के अपने बिजनेस के सोशल मीडिया पे एड्स रन करे तो उससे ज्यादा फायदा होगा या आपके चाय कॉर्न पे स्टॉल लेने से ज्यादा फायदा होगा? अगर मेरा बिजनेस 10 गुना नहीं बढ़ा तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन इसका मलबा अपने सर पे लेगा? आप लेंगे ना। आप लाख रुपए का छोटा स्टॉल है, 700 स्टॉल बेचने की बात कर रहे हैं, 7 करोड़ तो ये वैसे हो गया आजाद भाई। तो आप तो ठीक ठाक छाप रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? बर्बाद करके, अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके, अपनी जॉब से छुट्टी करके, अपने संडे वाला दिन फैमिली का छोड़ के एज अ विजिटर चायकॉन में क्यों आऊं? ऐसा मुझे क्या मिलने वाला है जो मैं सब कुछ छोड़ के चायकॉन में आ जाऊं? दाद भाई वैसे आपकी वीडियो से देख के तो ऐसा लगता है, और वैसे भी आपसे मिलके भी ऐसा लगा कि आप पाकिस्तान के बड़े हमदर्द हैं, आपके दिल में बड़ा दर्द है पाकिस्तानियों के लिए, बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं, माशाल्लाह बिलियनियर भी हैं। फिर काहे को ये लाख लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं स्टॉल पे? फ्री में दे दें बेचारों को स्टॉल यार, भला हो जाएगा, हुर्रे भी मिल जाएंगी और सवाब भी मिल जाएगा, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। आप तो वैसे बिलियनर आजाद भाई, लाख रुपए का क्या करेंगे? मेरी बात सुनो, मेरी बात। कॉम्पिटिटर किसको समझते हैं? है कोई आपकी टक्कर के इस वक्त जो आपको बोल रहा हो कि यार बराबरी देनी है? यार सनी भाई हैं। ठीक है, अच्छा आजाद भाई ये बताएं कि चायकॉन ही क्यों? आपको शायद पता हो कि ना पता हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है। ऐसा आपके इवेंट में कौन से हीरे मोती लगे हुए जो आपके इवेंट में आए? हमारे सारे जो आने वाले बंदे हैं वो कारोबारी सोच रखते हैं। चला के बोल रहे हैं कि चायकॉन में आने से बिजनेस जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, 10% नहीं 10 गुना बढ़ जाएगा। मुझे बताएं कौन सी जादू की छड़ी आप घुमाएंगे चायकॉन में जिससे बिजनेस 10 गुना बढ़ रहा है? भाईजान असल में सच बताऊं, मैं झूठ बोल रहा था इश्तिहार में। असद भाई आपको नहीं लगता है आपका चायकॉन जो है ये जुम्मा बाजार और इतवार बाजार का अपडेटेड वर्जन है? ये जुमा बाजार को पैदा करने वाली चीज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली, आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। आएगा कराची चायकॉन, छाएगा चायकॉन, बिजनेस बढ़ाएगा चायकॉन, 2-2 शादियां करवाएगा चायकॉन। चायकॉन के ऑनर, चायकॉन के फाउंडर, चायकॉन को बनाने वाले, चायकॉन की बुनियाद रखने वाले, जो करते हैं हर काम निराला, नाम है इनका आजाद चाय वाला, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आजाद भाई। वालेकुम सलाम। आजाद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डटा हुआ हूं, जिंदा हूं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। आजाद भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तल्ख सवालात के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। सबसे पहले टाइम को जाया नहीं करते, मुझे ये बताइएगा फॉर दोज हु डोंट नो कि चायकॉन है क्या और इसको करवाने का मकसद क्या है? चायकॉन एक B2B या पाकिस्तान में सबसे बड़ी पहली बिजनेस अपॉर्चुनिटी की एक्सपो है। बेसिकली जहां पे आप एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस की, ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप खरीद सकते हैं, उनके यानी एजेंसियां, होलसेल, एक्सपोर्ट के लिए अगर आपको प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ सकते हैं। या कि आप चाहते हो यार किसी ने पहले शैम्पू बनाया हुआ है, मैं भी अपना शैम्पू लॉन्च करना चाहता हूं लेकिन फैक्ट्री नहीं मुझे लगानी, मुझे वो फैक्ट्री चाहिए लेकिन लेबल मेरा उस पर लगाओ, ठीक है? तो वो भी अपॉर्चुनिटी, उसको वाइट लेबलिंग बोलते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी पहले एक छत के नीचे पाकिस्तान में नहीं थी और चायकॉन ने पेश कर दी। ठीक है, अच्छा आजाद भाई ये बताएं कि चायकॉन ही क्यों? आपको शायद पता हो कि ना पता हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है। ऐसा आपके इवेंट में कौन से हीरे मोती लगे हुए जो आपके इवेंट में आए? हमारी ना B2B कॉन्फ्रेंस है, हर बंदा वहां पे अपना मंजन खरीदने बेचने के लिए आ रहा है, हर बंदे को पैसे कमाने, हर बंदा प्रोग्रेसिव है, हर बंदे को पता है कि भाई कारोबार के बगैर गुजारा नहीं है। तो पहली बार इतने बंदे हमने इकट्ठे किए एक छत के नीचे। नॉर्मली वो होते हैं नुमाइश देखने वाले आ जाते हैं, सैर करने के लिए आ जाते हैं, फूड कोर्ट में चाय पियेंगे, चाट खाएंगे, वो वाला हमारे यहाँ सिलसिला नहीं है। हाई कैलिबर के बंदे हैं और वो भी एक छत के नीचे। अच्छा आजाद भाई ये बताएं कि हमने ये सुना है आपकी वीडियो में, आप बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि चायकॉन में आने से बिजनेस जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, 10% नहीं 10 गुना बढ़ जाएगा। मुझे बताएं कौन सी जादू की छड़ी आप घुमाएंगे चायकॉन में जिससे बिजनेस 10 गुना बढ़ रहा है? भाईजान असल में सच बताऊं, मैं झूठ बोल रहा था इश्तिहार में। 270% गुना भी बढ़ जाएंगे, वो भी हमारे पास मिसालें हैं। हमारे पास देखो कोको बटन्स आया था, 4 उन्होंने बेच दी और 25 फ्रेंचाइजी उन्होंने होल्ड पे रखी है, संभालने नहीं होती। मेरी बात हुई मुश पंजवानी साहब से, मुश भाई आप इस बार आ रहे हैं चायकॉन पे? नहीं आजाद भाई अभी तक खत्म नहीं हुई वो दौरे जो हमारे हैं, हमने इतनी लीड्स इकट्ठी कर ली हैं, इतनी फ्रेंचाइजेस बेच दी हैं कि अभी वो संभालने नहीं हो रहा। समा के जो हेड हैं वो आए हुए थे, उनका भी एक बिजनेस था, क्या कहते हैं हमारे यहाँ लाहौर, जब हमने चायकॉन करवाया तो वो कहते हैं अभी राइट नाउ मैं लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जा रहा हूं, आप ही की लीड्स अभी तक हमारे से खत्म नहीं हुई।
हमारा वो क्या नाम है, हारिस जो जूते बनाता है, उसने हैरिस के नाम से ब्रांड शुरू किया था। उसकी फिजिकल लोकेशंस हो गई हैं, 3 फ्रेंचाइजेस उसकी हो गई हैं। जूस वाले आए थे उनके, वो क्या कहते हैं जो मैंने और आपने वो पिया था बबल वाला, यार उनकी होलसेल में कितनी बढ़ गई, बैजा यार। लोगों को तवक्को नहीं थी, वो आए थे 1-2 आइटम बेचने के लिए, वो पूरी दुकानें पूरे शहर बेच के चले गए। तो अब की बार मैं समझाना चाहता हूं कि प्लीज ये कोई मेला नहीं है, कोई एतवार बाजार नहीं है। आप यहां पे एक आइटम नहीं बेचने यार, एक आइटम आपने बेचना है, लाजमी बेचिएगा। क्यों यार, लोगों को चस्का तो चले आपकी यार जो चीज का अपनी उनकी जुबान पे, ठीक है। फॉरेन के वो हिले हुए हैं, तो मैं चाहता हूं पाकिस्तानी चीजें भी उनके जुबान में, उनके चस्के फूड पैलेट में उसमें आए। लेकिन हमने अल्टीमेटली, अगर आप एक शहर में हैं तो 10 शहर में हमने आपको पहुंचाना है। अगर आप एक फ्रेंचाइज रखते हैं, एक ब्रांच है या 10 ब्रांच है आपकी, तो हमने उसको 100 करना है, कम से कम इब्तदा तो कर देनी है। तो अब की बार, ये दूसरी हमारी बार है जब हम करने जा रहे हैं, जो ऑडियंस है जो आ रहा है वो भी होशियार हो गया है, उसको भी पता है कि क्या तवक्को रखनी है, और जो स्टॉल लगा रहा है उसको भी समझ आ गई है कि भाई मैं 1-2 आइटम बेचने नहीं आया, मैं 1-2 शहर बेचने आया हूं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई, आपको नहीं लगता है आपका चायकॉन जो है ये जुम्मा बाजार और इतवार बाजार का अपडेटेड वर्जन है, और उसी को थोड़ा सा अच्छा करके आपने लॉन्च कर दिया एक्सपो में, मैदान की जगह पे? अच्छा, वैसे बात बताओ, जुम्मा बाजार और इतवार बाजार में खराबी क्या? कारोबार होता है ना, लोगों को अपने काम की चीज मिल जाती है ना, अपने लोग पैसे कमा रहे होते हैं, पैसे कमाने में क्या बुराई है? तो ठीक है, मान लेते हैं। अगर आप मुझे कह दो कि भाई जुम्मा बाजार है, मैं सीने पे तमगा पहन के यानी घूमूंगा उससे, बट इट इज नॉट। ये जुम्मा बाजार को पैदा करने वाली चीज है, ठीक है। इतवार बाजार को हमारे यहाँ फैक्ट्रियां एक्सपोर्ट ऑर्डर्स उठा रही थी, वहां पे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, प्लास्टिक के आइटम्स की, कपड़ों के आइटम्स की, टेक्सटाइल के आइटम्स की, खाने पीने के आइटम्स की। हमारे यहाँ अगले दिन एक गवाही आई, सिस्टर कहती हैं हमें साउथ अफ्रीका का ऑर्डर मिला है, हमने सिर्फ कराची पोर्ट तक पहुंचाना है, वहां से वो उठाएंगे और वो भी अपने लेबल में। तो यार ये उसके गुमान में नहीं था कि भाई, पहले वो खुश हुई थी भाई दुबई से और कतर से और कनाडा से ऑर्डर आए हैं, अब वो कहती हैं साउथ अफ्रीका में भी लोग हमें देखते हैं। मैं कहता सब जगह देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो इतवार बाजार जिंदाबाद। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताए, मैं आया, मैंने स्टॉल भी ले लिया आपके चायकॉन के अंदर, मैंने पैसा भी खर्च कर दिया, अगर मेरा बिजनेस 10 गुना नहीं बढ़ा तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन इसका मलबा अपने सर पे लेगा? आप लेंगे ना? आप पहले तैयार होके आए कि आप वहां बेच क्या रहे हैं, और जहन में याद रखें, अगर फर्ज करिए यार आप सर्विसेज क्यों नहीं बेचने आए, आप अकाउंटेंट है तो पैकेजेस पहले बना के लाएं। आप वहां पे डिजिटल मार्केटिंग बेचने हैं, क्योंकि पहली बार हमने सिर्फ मेड इन पाकिस्तान को आने दिया था। अब की बार हम ऐसी सर्विसेज जो B2B को सर्विस करती हैं, अकाउंटेंट्स हो गए यार, कंपनियां जो फॉरेन में खोल के देते हैं, जो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, जो यार PBX सिस्टम्स देते हैं, यार जो अपना डिजिटल मार्केटिंग ही बोल दिया, ये सर्विसेज जो देते हैं वो भी आने के लिए, यानी उनको भी हमने इजाजत दे दी है। क्योंकि हमने तो ओवरऑल क्या कहा, पाकिस्तान की जो कारोबारी सोच है उसको बढ़ाना है, नेटवर्किंग बढ़ानी है, पैसा अपने में ही घूमे। तो अगर आपकी वहां सेल ना हुई तो सारा कसूर आपका, बंदे मेरी जिम्मेदारी है वहां पे इकट्ठे करना, वो लाइन मैं लगा दूंगा, वो हॉल्स बार मैं दूंगा, इंशाल्लाह अली बार देगा, हम दोनों बार देंगे, वो आप बेफिक्र रहें। आपने वहां पर तैयार होकर आना है कि भाई इंशाल्लाह कि हमने बेचना क्या, आपको ऑडियंस बता दिया। मम्मी डैडी तो आ नहीं रहे वहां पे, यानी आंटियां बाजियां तो आ नहीं रही हैं एमी नमाज के लिए, भाईजान फारग वाले ये आ रहे हैं कारोबारी लोग। अब कारोबारियों को क्या बेचना है वो आपको बेहतर पता है। अच्छा, आपको क्या लगता है आजाद भाई, चायकॉन पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, पाकिस्तानी बिजनेस के लिए नहीं, अकेला पाकिस्तान के लिए जरूरी है ब्रो। यहां पे हमने कारोबारी सोच पैदा करनी थी, बढ़ानी थी, उसमें हौसला डालना था। चायकॉन हौसला डाल रहा है। जो बंदा फंसा हुआ था यार कैसे ग्रो करूं, कैसे अपना फ्रेंचाइजी बेचूं, कैसे मजीद क्लाइंट्स ढूंढूं, पता ही नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग मुझे नहीं आती, पैसे लगते हैं, क्या कहते हैं, बिल बोर्ड लगाने पे पैसे लगते हैं, आउट कॉल्स पे, कोल्ड कॉलिंग पे। यहां आपके ग्राहक आपके वो सारे जो है ना एक छत के नीचे आ गए, ठीक है। एक वीकेंड होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे, आपने वो लगानी है, खूब लगानी है, 12 से 10 तक लगानी है। पूरा साल खाते रहोगे, संभालने नहीं होगा, आप ताकते रहोगे भाई अगली चायकॉन कब है, ताकि अगला ग्रोथ हम कैसे पकड़ें इंशाल्लाह। वैसे आपका स्टॉल है कितने का इस दफा कराची में चायकॉन पर? यार इस बार इट इज 99,800 सबसे छोटे वाला, अगर 2 लेंगे तो उसमें हम 10% डिस्काउंट आपको दे देंगे, इससे ऊपर ही जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए काफी होगा इंशाल्लाह। और ये भी हमने ना 1.5 लाख का था, हमने कम किया है, उसकी प्राइस कम की है। मैंने कहा यार गिनती बढ़ा देते हैं,
500 के बजाय 700 स्टॉल्स लगा देते हैं, हम वहां से इंशाल्लाह अपने खर्चे पूरे कर लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा तकरीबन ₹1,00,000 का आपका सबसे छोटे वाला स्टॉल है। एक बंदा, एक मैं सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं, एक सीन क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, एक बंदा अच्छा डिजिटल मार्केटर ₹1,00,000 के अपने बिजनेस के सोशल मीडिया पे एड्स रन करे तो उससे ज्यादा फायदा होगा या आपके चायकॉन पे स्टॉल लेने से ज्यादा फायदा होगा? चायकॉन पे ज्यादा फायदा होगा, वहां एक्चुअल ऑडियंस खड़ी है, सामने फेस टू फेस बात हो रही है, वहां तो आपकी लीड्स आएंगी, फिर फोन पे बात होगी, फिर कहेगा जी मैंने नहीं फोन किया यार, गलती से हो गया यार, मैं तो बस इंक्वायरी कर रहा था। वहां ढूंढते फिरोगे, यहां एक्चुअल ग्राहक सामने खड़ा होगा। एक ग्राहक को पकड़ लिया तो आपके वो ₹1,00,000 पूरे हो जाएंगे, और आपको तो दर्जनों मिलेंगे, दर्जनों से भी ज्यादा मिलेंगे, हजारों होंगे वहां पे। आपकी अपनी हिम्मत कितने आपने पकड़े हैं यार। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक फैसलाबाद की कंपनी जिसको लास्ट टाइम हमने आने नहीं दिया, उसको आने नहीं दिया, ठीक है, 360 सर्विसेज देती है, फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ, पैकेजिंग जैकेटिंग सब कुछ बना के देती है। उसने इस बार तो बुक किया, लेकिन मुझे गवाही दी, आजाद भाई हमने आपकी एडवाइस मानी, हम वहां आके डोर टू डोर ठक ठक करते रहे। 3 क्लाइंट्स हमने पकड़े हैं, 3 क्लाइंट्स हमने पकड़े हैं। हैरिस की जिसकी अभी मिसाल दी, वो जिनकी मैं अक्सर देता रहता हूं, वो ऑक्सन हाइड, उनको पकड़ा और एक और क्लाइंट इन्होंने पकड़ लिया। ये था सिर्फ अंदर आने का कमाल, उन्होंने स्टॉल भी नहीं लगाया था। अब देखो अगर उन्होंने स्टॉल लगाया होता तो उनको कितने ग्राहक मिलते। तो हमारे स्टॉल होल्डर्स को भी पकड़ो, आपसे संभालने नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा साहब भाई, हमने देखा है कि इस तरीके की जब भी इवेंट्स होते हैं तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांसर्स बुलाए जाते हैं, कुछ खवातीन भी आती हैं जो कि सिंगर्स होती है, एंटरटेन करती है। आपने किसको बुलाया? भाईजान मेरी बात सुनो, मैंने मिलियनर्स को बुलाया। मेरे इससे बड़े कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, मेरे इससे ज्यादा कोई अजीज नहीं है। वो बंदे जो इस मुल्क की क्या कहते हैं इकोनॉमी चला रहे हैं, कराची वालों को बुलाया। कराची से पाकिस्तान पलता है भाई। वो जो बाकी मंगवाते हैं ना सिंगर, वो डिस्ट्रैक्शन होती है, वो जगह पुर करने के लिए होती है। वो इसको उनको बुलाओ, इसको बुलाओ यार। इफ यू स्टैंड फॉर एवरीथिंग, यू स्टैंड फॉर नथिंग, ठीक है। हमें पता है कि भाई वी आर ओनली देयर फॉर बिजनेस को हमने पुश करना है। इस दौर की जो तलवार है, हथियार है, वो हमने अपने इस मुल्क को, इस जवानों को, इस हमारी जो सिस्टर्स हैं, भाईज हैं, उनके हाथ में थमानी है। दैट इज रोकड़ा पैसा। तो हमने ऐसा कोई मेला नहीं सजाया, हम सिर्फ वहां कारोबार करने के लिए आए हैं। यस फूड कोर्ट होगी, यस मीटिंग लाउंज होगी, ठीक है, कुछ बैठने की जगह होगी, बट वो सैर तफरी के लिए नहीं है। इट्स टू एक्चुअली डू बिजनेस इंशाल्लाह। अच्छा आजाद, मुझे 3 ऐसे सॉलिड रीजन दें कि मैं एज अ विजिटर अपनी छुट्टी बर्बाद करके, अपनी यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके, अपनी जॉब से छुट्टी करके, अपने संडे वाला दिन फैमिली का छोड़ के एज अ विजिटर चायकॉन में क्यों आऊं? ऐसा मुझे क्या मिलने वाला है जो मैं सब कुछ छोड़ के चायकॉन में आ जाऊं? एक, आपका दिमाग खुल जाएगा, फट जाएगा, अपने को हैरान कर दोगे कि मारो ये चीज पाकिस्तान में बनती है। मजाक नहीं, इतने प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं जो मुझे मेड इन पाकिस्तान आते हैं ना, तो सबसे मजे की यही बात है मेरी जॉब की कि भाई मुझे हैरान कर देते हैं। और जहां चायकॉन था लाहौर में, उसने तो अलहदा ही हैरान कर दिया। आपको वही मौका मिलेगा जो मुझे रोज का मिलता है, दिमाग फटवाने का। दूसरा, आपको समझ आ जाएगी कि कारोबार करना इतना मुश्किल नहीं है। आप में हौसला आ जाएगा कि भाई यार ₹1,00,000 में मैं एक बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूशनशिप उठा सकता हूं। मुझे बस माल यहां से लेना है, फैक्ट्री वालों से लेना है, और फलां शहर में, फलां मोहल्ले में, फलां इलाके में बेच देना। और तीसरी चीज है कि आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे। अगर आप सोच रहे थे ना यार मैंने कारोबार करना है, तो भाई आप शर्ट पहन के आ जाइएगा, मैं फलां इलाके से हूं, मैं भी कारोबार करना चाह रहा हूं, मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे रोक लो, बात करते हैं। या आप यार फर्ज करो स्टॉल भी नहीं बुक करते, आप यार अभी इंडिपेंडेंट हो, अभी शुरू कर रहे हो, अभी फ्रीलांसर हो, यार लिख दो यार मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मुझे रोक लो, मैं आपका काम कर दूंगा। गल मुक गई। एक शर्ट की इन्वेस्टमेंट आपने करनी है 300-400 रुपए, उसके ऊपर मार्कर के साथ लिख देना, तो ये 3 अपॉर्चुनिटीज आपको और कहीं नहीं मिलने वाली इंशाल्लाह। अच्छा आजाद भाई, मुझे ये बताइएगा वो कौन से लोग हैं जो चायकॉन में ना आए? आप अभी से रेड फ्लैग दिखाते भाई, ये अगर तुम इस कैटेगरी के हो ना, तुमने चायकॉन में नहीं आना, ना देखने आना है ना बेचने आना है। वो बंदा जिसको डेटे मारनी है यार, ये वो हरामी जगह नहीं है, ये घूमने फिरने वाली बात नहीं है, जगह आपने नहीं आना। नंबर 2, वो बंदा जिसको जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना, जिसको कारोबार नहीं करना, जिसको यार नेगेटिविटी में वो पलता है, जिसको खुशी नहीं होती दूसरों को फलते फूलते देखते हुए। और तीसरा वो बंदा, अगर स्टॉल होल्डर्स की आपने बात की, हमने कहा दोनों पर्सपेक्टिव से बताता हूं, वो बंदा जो वहां क्या कहते हैं अपना नॉट मेड इन पाकिस्तान वाला प्रोडक्ट बेचने को आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जी हमने चाइना से मंगवाया, हम केबल लगाने वाले, नहीं भाई आप नहीं आ सकते, केबल नहीं होंगे, तार तो वैसे ही आ रही है, लेकिन फर्ज करो नहीं होता कोई भी,
तो हमें वो भी मंजूर है, लेकिन हमने बाहर का वहाँ प्रोडक्ट नहीं बिकने देना। बाहर का प्रोडक्ट बिकेगा तो सर्विसेज वाले बेच सकते हैं। कंप्यूटर्स नहीं बनते हमारे मुल्क में, लेकिन हर बिजनेस को जरूरत है, आ जाओ। PBX सिस्टम बाहर बनते हैं, लेकिन हमें जरूरत है, आ जाओ। ठीक है, किसी न किसी को तो कारोबार देना है ना, तो व्हाई नॉट गिव इट टू द इंडिपेंडेंट। तो ये 3 बंदे ना भाई दूर रहिएगा, आपको हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खुश रहें अपने उस नेगेटिविटी में, आप बस अल्लाह आपको खुश रखे। खुश तो वैसे ही आप नहीं है, लेकिन हम आपको दुआ दे रहे हैं। और जो डेटे मारते हैं आपको अल्लाह हिदायत दे। और अगर आप फर्ज करो डेटे मारे हो ना, यहाँ चायकॉन पे आते पैसे कमाते तो डेटे मारने की जरूरत ना पड़ती, हकल हल्की कर लेते, सिंपल। और आपको रिश्ते इसलिए नहीं मिल रहे, कोई देता नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास। अगला सवाल। वैसे बड़ा मासूमाना सवाल है। लोग कहते हैं, हाँ वैसे लोग कहते हैं कि आजाद चाय वाला जो है ना चायकॉन से बड़ा पैसा छाप रहा है। अगर हम थोड़ा सा हिसाब लगाएं, ₹1,00,000 का छोटा स्टॉल है, 700 स्टॉल बेचने की बात कर रहे हैं, 7 करोड़ तो ये वैसे ही हो गया आजाद भाई। तो आप तो ठीक ठाक छाप रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? यार अव्वल तो मुझे बताओ पैसे कमाने में खराबी क्या? ठीक है, फर्ज करो मैं कमा लेता हूं, कोई खराबी नहीं है। ठीक, हाँ। और मैं अगर आपको असल कॉस्ट बताऊंगा ना ब्रो, आप मानोगे नहीं। जिससे भी पूछता हूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछा मैंने कहा यार कितनी कॉस्ट होगी, वो 1/4 उसका बता रहे। मैंने कहा जब आप उतरते हो ना, ठीक है, जो उतर जाता है उसको पता होता है कि भाई तालाब कितना गहरा है, कितना ठंडा है। तो भाई मुझे पता है, लेकिन मैं जिहाद कर रहा हूं, और अगर अल्लाह करे मैं इसमें कुछ कमा भी लूं, अगर कमा लूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वुड बी रियली गुड। बट फिलहाल वो जरा मुश्किल लग रहा है। बट अल्टीमेटली मैंने जो कमाना है वो मेरा आखिरत में है। मेरी खूड़ें वहां पे इंतजार कर रही हैं। आपको गर्लफ्रेंड यहाँ चाहिए ना, मुझे खूड़ें चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपनी खूरों की तादाद बढ़ानी है। अगले दिन नंबर 63 मुझे ख्वाब में आई थी। ठीक है, तो बस डन। अच्छा आजाद भाई, वैसे आपकी वीडियो से देख के तो ऐसा लगता है, और वैसे भी आपसे मिलके भी ऐसा लगा कि आप पाकिस्तान के बड़े हमदर्द हैं। आपके दिल में बड़ा दर्द है पाकिस्तानियों के लिए, बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं, माशाल्लाह बिलियनियर भी हैं। फिर काहे को ये लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं स्टॉल के? फ्री में दे दें बेचारों को स्टॉल, यार भला हो जाएगा, यार भी मिल जाएंगी और सवाब भी मिल जाएगा। यार यहाँ सवाब नहीं है इनको फ्री, पाकिस्तान में फ्री देने का सवाब नहीं है ब्रो। पाकिस्तानियों को बहुत कुछ फ्री दिया, बहुत कुछ फ्री दिया है। यहाँ फ्री वाला जो किरण है ये खत्म कर दो। ये फ्री किसको दोगे जो वहां पे, यार अगर बेकारी वाली मेंटालिटी है ना, फ्री किसको दूंगा जो वहां पे क्या कहते, फ्री स्टॉल्स दूंगा? आपके पास बिजनेस है ही नहीं है। अगर आपके पास होता तो कम से कम आपको फ्री की जरूरत ना होती। ठीक है, आई वॉन्ट अपर कैलिबर, जो बंदे हैं ना जो अपने पे हट सकते हैं वहां पे हटचे। मैं बस आपको फैसिलिटेट कर रहा हूं, मैं आपको वो बंदे सारे इकट्ठे कर रहा हूं, मैं यहाँ पे गला फाड़ रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, दैट इज इनफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए इंशाल्लाह। यार ये जो चीज हम चार्ज कर रहे हैं ना $300, $325, यार ये बाहर हम 3-3, 4-4 हज़ार के भी नहीं मिलते हमें। एंट्री फीस अलोन इससे ज्यादा होती है, 3 गुना होती है। 300, 350, 400 यूरोज होती है, $800 होती है एक बंदे की सिर्फ एंट्रेंस। और हम यहाँ स्टॉल दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और ये गवाही मुझे बार बार लोग कमेंट्स में देते हैं, आजाद भाई आप सही कह रहे हो, हम पोलैंड जा रहे हैं, $3,500 यूरोज दे के हमने स्टॉल लिया है, फलां। तो ये अवाम नहीं समझती, और ना मैं इतना हमदर्द हूँ पाकिस्तान का, मैं इस हमदर्द हूँ इस उम्मत का। और इस उम्मत में मुझे जो तल्लुक अल्लाह ने दिया ना इस पाकिस्तान के साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या इसकी पॉपुलेशन है, इसको अगर मैंने कीमती बना दिया ना, दलेर बना दिया ना, हथियार इसके हाथ में थमा दिया, तो फिर देखना ये क्या इंशाल्लाह सहारा बनते हैं इस उम्मत का। तो मुझे तो अल्लाह को राजी करना है, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। ना मुझे इस पाकिस्तान से हमदर्दी है, ना मुझे ज्यादा कोई इससे प्यार है। क्या आजाद चाय वाला अगर आज पाकिस्तान का वजीर आजम होता तो क्या फिर भी चाय कौन करता, और करता तो किस लेवल पे करता? ओए क्या लेवल का चाय कौन करता, खुद ही इंडोर्स कर रहा होता। हर क्या कहते हैं ये मेरी कॉस्ट भी कम हो जाती, बिकॉज आई वुड स्टेट के मीडिया इस्तेमाल करता अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो अव्वल सबको कारोबार में घुसा देता, सबको कारोबार में, और कीमती बनने के वो खाते में लगा देता। बस अल्लाह मौका देगा, अगर अल्लाह ने मौका दिया। और मुझे यार वजीर आजम बनना भी नहीं है, मुझे बनना है तो पाकिस्तान का डिक्टेटर बनना है, इससे काम नहीं बनना। ठीक है, बादशाह बनना है। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल है। ये वजीर आजम कोई खास पोस्ट नहीं होती, ये भी आप किसी के ताबे होते हो। अमेरिका आके ऐसे ऊपर ऐसे फूंक जाता है, और आप पिछोकड़ वाली, और आप उसको खुशबू समझ के ना खा जाते हो। अच्छा ये बताएं, हम देख रहे हैं आजाद चाय वाला पावर शो दिखा रहा है, चंद साल यूट्यूब करी, अपनी ऑडियंस को जमा कर रहा है, 50-50 हज़ार बंदे एक एक पंडाल के नीचे जमा कर रहा है। ये पावर शो दिखाने का मकसद क्या है? कहीं इन फ्यूचर कोई सियासी पार्टी बनाने का तो इरादा नहीं रखते आप? ओ खुदा का खौफ कर यार, सियासी मेरे पास भी इतना नहीं, सियासी चीजों से अल्लाह पनाह दे। सियासत में कुछ नहीं रखा, सियासत में खज्जलपुण है। मुझे बस एक काम करना है, मुझे अपने जो छोटे बहन भाई हैं, मुझे ये जो पाकिस्तानी है, ये उम्मत की जो मखलूक है, इसको यार
तगड़ा बनाना है, दलेर बनाने का दिमाग खोलना है। मुझे जो अल्लाह दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप साथ दे रहे हो, जो बाकी साथ दे रहे हैं, जो इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, दैट इज़ इनफ फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाकी इज्जत अल्लाह देने वाला है, अच्छा, पावर वैसे अल्लाह क्या- देने वाला है। तो पावर शो रहने दो ब्रो, हम रिजल्ट के ओरिएंटेटेड हैं, हम पावर शो नहीं करते, रिजल्ट शो करेंगे और वैसे रिजल्ट क्या शो करते चायकॉन हैं। हर साल होगा? अभी तो यार दूसरा है, पहला किया था जनवरी में, फिर अचानक वो इतना धमाका हेज गया, 8 बार हमने वो बंद किया, उसको एंट्रेंस बंद की, इतने ज्यादा लोग हो गए थे, लोग घुस भी रहे थे, आपको पता है तंबू नुमा सिस्टम था, आउटडोर था। तो अभी दूसरा किया, अभी दिल ना ऐसे ऐसे हो रहा है, बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। लेकिन यार बड़े काम जो होते हैं ना होते ही मुश्किल है, आसान होते तो सारे कब के कर चुके होते। तो बस बेड़ा उठा लिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब तो चख रहे हैं ना, आजमा रहे हैं, रिजल्ट्स देख रहे हैं, मार्केटिंग सीख रहे हैं, सब कुछ। तो फिलहाल कोशिश 2 पे है, 2 से 4 ऑन एन एनुअल बेसिस इंशाल्लाह। अगर ये प्रॉफिट में चले जाते हैं ना, तो फिर कम से कम वी कैन ऐड एक्स्ट्रा अमला। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस बंदे को भी मैंने कहा ना कि भाई ये कॉस्ट है, तो मुझसे आर्ग्यू करने लग पड़ा, चलो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, उसने बीच में अमले की डाली कोई नहीं। 8 बंदे इस पे फुल टाइम काम कर रहे हैं, फ्रॉम द पीपल दैट आर फिल्मिंग दीज वीडियोज, दैट आर टेकिंग द कॉल्स, टू सीइंग द वेन्यू, जो बला ढींगा ये वो आप टेम्पररी तो हायर कर नहीं सकते, वो आपके टीम मेंबर होते हैं, वो आपके साथ हमेशा होते हैं, उनकी कॉस्ट लगा लो, ठीक है। पर छोड़ो, ये मुझे जस्टिफाई कुछ नहीं करना, जिसको आना है वो आ जाएगा, जिसकी छोटी सोच है वो, इसीलिए तो उसको कहा यार आप मत आना। अच्छा, वैसे आजाद भाई हेटर्स को कैसे डील करते हैं? हम देखते हैं जहाँ अच्छा काम करते हैं वो हर बंदे को हेटर मिलते हैं, आप जितना ही बड़ा काम कर रहे हो आपको भी मिलते हैं, आपको तो वैसे जरूरत से ज्यादा मिलता है, ऐसा लगता है आपको एडवांस में हेटर्स मिल जाते हैं। कैसे डील करते हैं? मजा आता है या कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, यार क्या मैं इस चक्कर में पड़ गया, अपना बिलियनर था किसी आइलैंड पे जाके अपनी जिंदगी गुजारता, क्या मैं पाकिस्तानियों के मत्थे पड़ गया? यार 3 इसके एंगल्स हैं, 3 पहलू हैं। नंबर 1, इन पे तरस आता है, शदीद तरस आता है कि यार कितनी कमबख्त इनकी जिंदगी होगी, कितनी बुरे हालात में रह रहे होंगे, ताकि ये अपनी जो नेगेटिविटी किसी और पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, इंसान हूं, थोड़ा बहुत तंग होता हूं, बट मटेरियल मिलता है यार, वीडियो निकालने का हौसला मिलता है कि भाई इनको यानी शटअप करवाते हैं। और ऊपर से मेरी ना ओपन वो ब्लॉक वाली जो है ना पॉलिसी है, मेरे कमेंट्स में नेगेटिविटी ना मंजूर, तो वहां पे हम ब्लॉक कर देते हैं। तीसरी चीज़ है भाई, ये जितने नेगेटिव बात कर रहे हैं, मेरी आखिरत में ये यार मेरी गुणों में इजाफा होगा इनकी वजह से, मैं जन्नत में आसानी से चला जाऊंगा। इनके मैं जाऊंगा वहां पे 3-4 ओहद से बड़े पहाड़ से ज्यादा ढेर लगे होंगे, यार ये क्या, यार ये वो नेगेटिव कमेंट्स है जो लोगों ने तेरे खिलाफ किए थे। तो आने दो, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है आखिरत का। मैंने कहा ना, जब आप इन्वेस्टर बन जाते हो, यू मस्ट हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। तो यार ये मेरी वन ऑफ माई सोर्स ऑफ इनकम है, ये जो मुझे नेगेटिविटी देते हैं, ठीक है। पब्लिकली मुझे नेगेटिव चीजें बोलते हैं, इनको समझ नहीं है। जो बंदा ना समझ है चुप रहे ना, इन्होंने अपना 2 दाने डालने होते हैं, तो वो दाने जमा हो के पाली बन रही है मेरी आखिरत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह। वैसे कराची के बाद कहाँ का नंबर है चायकॉन का? जी, अब इस्लामाबाद जाएंगे? ना इस्लामाबाद अभी नहीं। कराची के बाद चायकॉन कहाँ होगा? लाहौर ही होगा, इस्लामाबाद इज टू स्मॉल यार। अच्छा। कोई गिनती भी तो हमने इकट्ठी करनी है ना, ठीक है। उसको थोड़ा सा फीजिबल बनाना है, अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा यार कोई उसमें हल्ला गुल्ला हो, थोड़ा सा उसमें जान हो, तो नहीं। आई थिंक राइट नाउ हमारी जो नजर है वो लाहौर पे है और कराची पे ही है। अच्छा आजाद भाई, ये बताइएगा आप एक्सपो सेंटर में ही क्यों इवेंट करवा रहे हैं? आपने अपने सोशल मीडिया से बंदे जमा करना होते हैं, तो आप कम पैसों के अंदर कोई हॉल भी तो ले सकते हैं। एक्सपो बड़ा महंगा बुक होता है, करोड़ों में बात जाती है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी निकल आएगा किसी बेनिफिट में, बिजनेसेस को स्टॉल भी सस्ते में मिल जाएगा, और इनडायरेक्टली आवाम तो वही आनी है, जब वीडियो देख के एक्सपो आ सकते हैं तो किसी बेनिफिट में भी आ जाएगा। तो एक्सपो ही क्यों जाते हैं हर बार? यार एक्सपो सेंटर इसलिए क्योंकि मैं कराची को जानता नहीं हूँ, मैंने वोट डाला था अपने उसमें फेसबुक पे, मैंने कहा यार बताएं सोशल मीडिया पे कि कहाँ कराना चाहिए। वास्ट मेजॉरिटी सेड कराची एक्सपो सेंटर। कराची एक्सपो सेंटर हमें क्या कॉस्ट कर रहा है? 64,000 डायरेक्ट रेंट, फिर आई थिंक 2.5-3-4 लाख इस तरह सिक्योरिटी के हैं, फिर हमें 15 लाख कॉस्ट कर रहे हैं द बैकअप चिलर्स एक्सेट्रा। तो सच बताऊं, अगर किसी और जगह जाते ना तो वो भी इतना ही होता, प्राइवेट जगह भी होती तो ऐसे ही होता। कराची में सस्ता है बनिस्बत लाहौर हमने जो अभी बुक तो नहीं किया, जो हमारे ज़ाहिर पिछले थे जिन्होंने हमें बताया था कि भाई आप हमारे साथ चलें, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने हमें बताया था कि इट्स समथिंग अराउंड 2.5 लाख पर आवर या 28 लाख रोज़ का। तो जब लाहौर आएगा तो देखेंगे, वहाँ शायद हम उतनी जगह ना बुक कर सकें, स्टॉल के साइजेस में कोई रद्दो बदल करेंगे, बट कराची आई थिंक इज़ रीजनेबल, अभी रीजनेबल है। बाहर कहीं और करते तो फिर शिकायतें आती
कि भाई हमें वो पता नहीं है एड्रेस कहाँ है, फलां मार्की है, फलां एक्सेट्रा। तो चायकॉन जचता है इन एक्सपो सेंटर, सब एक्सपो सेंटर को जानते हैं, तो जान दो यार, बिस्मिल्लाह। अब तो डिपॉजिट भी दे दिए, अब तो डेट सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे कितने बंदों की उम्मीद रखें आजाद भाई, यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे? 50,000 इंशाल्लाह। कराची से क्या उम्मीद है आपकी? बड़ी उम्मीद है कराची पे। कराची पे इसलिए उम्मीद है बिकॉज लास्ट टाइम लाज रखी थी अल्लाह ने और कराची वालों ने लाहौर में। सच बता रहा हूँ, लोग बसों पे आए थे, जिसको आप डब्बे बोलते हो वो आए थे, बोगियों पे आए थे, बार बार के आए थे यार। वीडियोस मैंने बाद में देखे, लोग आ रहे थे यार। मैंने कहा यार सुभान अल्लाह यार, थैंक यू इनका। तो कराची इंशाल्लाह मायूस नहीं करेगा, कराची मायूस नहीं करेगा। तो कराची वैसे भी यार कारोबारी सोच वाले हैं लोग, तो अल्लाह उनके कारोबार में बरकत डाले, उनको सेफ्टी दे, उनको क्या कहते हैं, उनकी सड़कें ठीक करे। तो बिजनेसमैन ही है ना वहाँ पे चैरिटी कर रहे, तो और हमें चाहिए बिजनेसमैन, और उन्हीं को बढ़ाते हैं। सेठ साहब जो अगले दिन 74 मुर्ग खिला रहे थे, उन्हीं के बिजनेस को और बढ़ाते हैं, 10 गुना करते हैं सेठ साहब के बिजनेस को इंशाल्लाह। हाँ, वैसे मैंने भी बात नोट करी थी कि लाख रुपए का आपका स्टॉल था और लोग 2-2 लाख रुपए कराची से खर्च करके यहाँ से गए हुए थे, फ्लाइटें बुक कराई, में ट्रेनों से गए, होटल में रह रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो लोगों ने स्टॉल से ज्यादा पैसा तो आने जाने में भी लगा दिया था। तो मतलब कराची वाले वैल्यू दे रहे हैं माशाल्लाह आपके इवेंट को। नहीं, रेट हमारी एब्सोल्युटली मुनासिब है। जिसको अकल होती है ना कारोबार किस तरह ग्रो करते हैं यार, पैसा लगा के पैसा कमाया जाता है, तो उनको समझ है कि हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं मदर एंड सन की ढेरों बार मिसाल दे चुका हूँ। उस वक्त हमारा स्टॉल था 74,000 रुपीज़। 74,000 रुपीज़ उन्होंने लगाए, $80,000 का वो कारोबार लेके गए। $80,000 का 2 करोड़ से ज्यादा का वो कारोबार लेके गए। अब सोचो, 1 रुपए को हमने डॉलर में कन्वर्ट किया, और उन्होंने लिया क्या था, 6x6 का स्टॉल। अभी इब्तदा है, अभी वो तैयार नहीं थे, अभी उनको बेचना नहीं आता था। आपको याद होगा, मैं, आप, चुगताई भाई, जोया भाई, हम सारे ना वहाँ पे उनको सिखा रहे थे कि भाई आप यहाँ एक एक आइटम नहीं बेचने आए, एक एक कंटेनर बेचने आए हो। जैसे उनको समझाया, ये वक्त लग गया, 3 दिन तक लग गए हमें, ठीक है, कुछ को तो हम पहुंच नहीं सके। तो इंशाल्लाह अब की बार 3 दिन एडवांस में हमने बुक किए हुए हैं, 3 दिन पहले उनको बता देंगे भाई ये माजरा है, ये फॉर्मूला है। तो अब की बार भाई एक नहीं 10-10 कंटेनर बिकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आजाद भाई, ये बताइएगा कि मैं देख रहा हूं अभी भी कुछ बिजनेस ऑनर्स चायकॉन को समझने से कासिर है। आप मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस ऑनर हूं, मैं स्टॉल क्यों लूं, क्या वजह है, क्यों आऊं मैं आपके पास? मैं वही खुश हूं अपने एड्स लगा के, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा के, आपके पास क्यों आ जाऊं मैं? यार हर बिजनेस के लिए चायकॉन नहीं है। चायकॉन मैन्युफैक्चर के लिए, चायकॉन B2B के लिए। चायकॉन वो है यार जिसको डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए। आप एक शहर में, यार हमारे पाकिस्तान का माजरा ये है कि हम एक शहर में पैदा होते हैं, ब्रांड हमारा उधर ही मर जाता है वो, ठीक है। बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे होते। बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स की सुपर पावर ये है कि यार वही लेज आपको कराची के साहिल पे मिलेगा, हमारे यहाँ वादियों में मिलेगा, पहाड़ों में मिलेगा, शहर के अंदरून में मिलेगा, शहर के बाहर मिलेगा, जहाज़ों पे मिलेगा, यार बाहर मिलेगा, पूरी दुनिया में मिलेगा। कोक कोई दुनिया का नुक्कड़ नहीं है, कोई कैफे नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता उसमें कोक पेप्सी आपको मिलता है। ये सुपर पावर है, उड़ नहीं आप सकते। आप थोर जैसे ताकतवर नहीं है, हल्क जैसे बड़े नहीं है, लेकिन यार एक अगर सुपर पावर रह गई है ना, वो है कारोबार और पैसा। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं जो यार नहीं ला सकती, क्या कहते हैं अपना फेसबुक पे क्या इश्तिहार दोगे कि यार हम फ्रेंचाइज अपनी बेच रहे हैं, किसको टारगेट करोगे, कितने पैसे ज़ाया कर दोगे, वही अगेन सारा लीड वाला मामला। तो यहाँ हम आपकी फ्रेंचाइजेस बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम आपकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप बढ़ा रहे हैं। एक एक आइटम 400-400 बंदे उसके पीछे पड़े हुए थे, भाई हमें दे दो हमारे शहर के लिए। शहर नहीं है इतने जितने बंदे पीछे पड़े हुए थे। तो आप देखो, और ये 3 दिन का कमाल था। अब आप उनको क्वालिफाई करो और आप उनको दे दो, आपकी ऑर्डर्स नहीं पूरे हो रहे। हमें शिकायतें आ रही होती हैं, ज़ाद भाई हमने फ्रेंचाइज ली थी, हमने डिस्ट्रीब्यूशनशिप ली थी चायकॉन पे, वो माल नहीं डिलीवर कर रहे। सीरियसली बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना कासर रह गए थे, पीछे रह गए थे कि भाई इतना ऑर्डर उनको मिला था। तो इंशाल्लाह पहली बार थी ना, समझ नहीं थी, ना समझते, अब की बार वो सारे तैयार होके आएंगे इंशाल्लाह। अर्थात भाई चायकॉन का कॉम्पिटिटर किसको समझते हैं? है कोई आपकी टक्कर के इस वक्त जो आपको बोल रहे यार बराबरी? अभी कोई नहीं है, काश होता कोई, अभी कोई नहीं है, और अल्लाह करे ना भी हो इन अ सेंस, राइट। बिकॉज वो हमारे यहाँ ना एक बीमारी है, देखते हैं यार रज़ा चाय वाला 700 स्टॉल 7 करोड़ करेगा, 700 जब बिकेंगे तो देखा जाएगा, 700 जब बिकेंगे बुक होंगे तो देखा जाएगा। हमारा सेकंड इज 420, जो सेकंड स्टेप है हमारा, ठीक है। हम 420 पे शायद रुक जाएं, हमने 3 हॉल्स बुक किए हैं, शायद हम 2 पे रुक जाएं। 700 उम्मीद अच्छी लगाने में कोई बुराई थोड़ी है।
तो अगर कोई आ गया तो फिर क्या होगा कि हमारा जो फोकस है वो स्प्लिट हो जाएगा इन टू, ठीक है, वो 2 में हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी आदत है यार, अच्छी इंडस्ट्री के इवेंट्स होने चाहिए, B2B होने चाहिए। बस हमारी सोच बदलनी है कि वहाँ पे ये लोग कहते हैं हम वहाँ पे शो ऑफ पावर करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ शो ऑफ पावर बात करने के लिए जाइएगा, यहाँ पावर अक्यूमुलेट करने के लिए आइएगा, पावर ग्रो करने के लिए आइएगा, शो करने के लिए मत आइएगा, ठीक है। ये मेंटालिटी खत्म कर दे भाई। हम एक्सपो पे जाते हैं पावर शो करने के लिए, हमें नहीं आपकी पावर शो करनी, हमें आपकी पावर जो ना वो ग्रो करनी है। तो तब आपने स्टॉल लेना है चायकॉन पे, वरना नहीं आना, खलास, जरूरत नहीं है आपकी। अच्छा आजाद भाई, ये बताएं ये चायकॉन का आइडिया किसका था? आप किसी से इंस्पायर्ड हुए? क्योंकि आप फॉरेन भी रहकर आए, वहां पे देखा था कोई, कैसे आइडिया आएगा पाकिस्तान में करवाता हूँ? यार सच बताऊं, मेरा अपना ही था। मैंने बिजनेस को ग्रो करना था, कब से मैं ताक रहा था कि भाई कोई करे कोई करे कोई करे। जो मेरे सर्कल में थे लोग जो कराते थे पहले एक्सपोज, कामयाब कराते थे, उनके मैंने तरले मिन्नतें की, बट वो सही आइडिया उन तक बिक ना सका। उनका अपना मंजन है, उनका अपना एक फील्ड है, तो वो ना कर सके तो मैंने अल्टीमेटली कहा कि यार मैं खुद ही कर देता हूँ, मजबूरी है। जिस तरह मैंने इंस्टीट्यूट मजबूरन खोला यार, कहा यार यूनिवर्सिटीज़ कम वक्त में पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ, इनको निकाल दो, सस्ता करो, नहीं कर पाए वो, तो मैंने कहा चलो मैं कर देता हूँ। मैं हकीकत बना चुका हूँ जो मेरा ख्वाब था। मैंने कहा यार 2 महीने में मैं आपको उतना ही सिखा देता हूँ जो डिग्री 6 साल में नहीं सिखाती। तो बस चायकॉन भी ऐसा ही एक एंडेवर है, तो मिशन है। तो अल्लाह करे कि कल इसको कुछ संभाल ले, ऑटोमेटेड कर दूँ तो अगले मिशन पे चढ़ जाएंगे, अगले महाज पे चढ़ जाएंगे। बट अल्टीमेटली कभी कभी यानी बंदे को तकब्बुर थाम के रखना चाहिए, तकब्बुर नहीं कर रहा, अपनी आइडिया। और क्या बाहर देखें, ऑफ कोर्स इस तरह के देखें, हमने तो इंडस्ट्री के देखे हैं भाई। ये तुम ओवर जनरली बिजनेस का कर रहे हैं ना, हमने एक नीश का देखा जो इससे ज्यादा होता है। एडवर्टाइजिंग के अकेले हम जाते होते थे तो 400-400 बूथ वहां पे बिकते हैं, 50,000 का एक बूथ होता है। तो 22-22, 23, 70 हज़ार बंदे होते हैं, पेड बंदे होते हैं। तो जिसमें सस्ते से सस्ता टिकट भी मैंने कहा ना कई $100 से कई $100 का होता है एंट्री फी। ठीक है। अच्छा आजाद भाई, पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक रैपिड फायर राउंड में करूंगा। मैं कोई भी किसी बंदे या किसी भी जगह का नाम लूंगा और आपको वो सुनने के बाद जो पहला वर्ड आपके दिमाग में आए आपने वो बोल देना है। चल बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। चले ठीक है, रेडी कर रहा हूं मैं, तैयार है आप? रेडी। ओके, वकार ज़का। शहजादा है, क्रिप्टो सिखाइए यार पाकिस्तान को। रेहान अल्लाह वाला। बॉस, बंदा थकता नहीं है और उसकी एक लाइन जो है ना यार 1000 अल्फाज से ज्यादा बारी है। पाकिस्तान खामखा का गरीब है, ही डज नॉट, उनको जितना रिस्पेक्ट आप दे रहे हो उससे 1000 गुना ज्यादा दो। इंडिया बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। उसकी एक कंपनी पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी से बाड़ी है, और वो एक कंपनी मिलियनर नहीं शुरू की, एक मेरे जैसे मिलियनर ने शुरू की। इसलिए मैं कंपनियां पुश कर रहा हूं ताकि हमारी भी इन्हिसार एक गवर्नमेंट पे ना हो, कंपनीज पे हो इंशाल्लाह। चायकॉन पाकिस्तान को बचाएगा कौन? चायकॉन। पाकिस्तान के बिजनेसेस को बढ़ाएगा कौन? चायकॉन। आपकी शादी करवाएगा कौन? चायकॉन इंशाल्लाह। अच्छा मेरी तो हो गई है, मेरी एक और करवा दीजिएगा। है दूसरी करवानी है। अच्छा सर आप क्या बोले? दूसरी शादी वो भी चायकॉन करवाएगा। पैसा होगा तो भाई 4 आ जाएंगे रिश्ते। सीरियसली पैसे की बात होती है और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान का मीडिया यार पुराना, घिसा पिटा, बेहोश। सनी अली। भाईजान। यूनिवर्सिटीज। ना जाना, नॉट वर्थ इट। अच्छा वैसे ये बताया आजाद भाई, आप बोलते हैं डिग्री ना लो, लूली लंगली है, बाकी और भी बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो कहते हैं भले लूली है या लंगड़ी है लेकिन है तो डिग्री ना, ये जरूरी है। एक लाइन का जवाब क्या करें? मेरे पास सुनो, अच्छा, सनी भाई की बात की ना, बच्चे कंफ्यूज है, वो आपको भी फॉलो कर रहे हैं, अगले बंदे को भी फॉलो कर रहे हैं। एक मेंटोर कहता है ना करो, दूसरा कहता है कर लो, समझ में नहीं आता, खिचड़ी बनी हुई है यार। सनी भाई हैं, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी कर लो, ठीक है, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी करो, आपको बाहर की जाने का आसान हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ मेरे ऑफिस में कितने लोग हैं जिनको गोल्डन वीज़े हैं, मल्टीपल कनाडा के, यूके के, उनके पास वीज़े लगे हुए हैं, उनके पास ना डिग्री हैं, कारोबार के जरिए गए हैं। सनी भाई भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटीज़ में जब जाता था तो मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया, कितने लोग यहाँ मजबूरन बैठे हैं माँ बाप की वजह से। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 100%। मैंने कहा कितने लोग बाहर जाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, एंड इट वॉज जस्ट लाइक 3-4%। तो बाकियों का क्या कसूर है? ठीक है, अगर आपको वो रूट लगता है, मैं कहता हूँ 4 साल कारोबार में लगा दो। आपको क्यों नहीं आने देते यार बाहर वाले? आप गरीब हो इसलिए,
आप गरीब हो, उनको पता है यार आप वहां पे आके मजदूरी करोगे। अगर आपकी जेब में पैसा होता तो सारे के सारे आपको वीजा दे देते। जिनकी मैंने मिसालें दी, उनके पास पैसा है ना, उन्होंने कमाया, उनको उखाड़ा मैंने, क्या कहते हैं, डिग्री से मैंने उखाड़ के उनको कारोबार में लगाया। तो एक वकार ज़क्का है, उनके साथ मेरा बनने वाला है। एक यूनिवर्सिटी नहीं, 2 यूनिवर्सिटीज़ का बताऊंगा। इन यूनिवर्सिटीज़ में आपने 100% दाखिला लेना है। वो मेरी पॉडकास्ट वकार ज़क्का के साथ निकल रही है अनकरीब। कंट्रोवर्शियल, ज़ात चाय वाला कहता है डिग्री लो, डिग्री नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी जाओ, डिग्री बात की बात है, बट वी विल सी, देखना उसमें क्या बात होगी इंशाल्लाह। ठीक है आजाद भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगा आपने हमारे लिए इतना टाइम लगाया। उम्मीद है कि देखने वालों को मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। और जाने से पहले यार आपको याद दिलवा देता हूँ मेरी मिशन, इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ इंशाल्लाह। ओके अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।